क्रोध करने से पुण्य का क्षय होता है। क्रोध को चांडाल कहा है। सुनो नारद, जिनको क्रोध आ रहा है उनको स्पर्श करने से स्नान करना पड़ता है। उनके जैसा कोई अपवित्र व्यक्ति नहीं है जो निरंतर क्रोध करता है। नारद, क्रोध करने से पुण्य का तो क्षय होगा, लेकिन क्रोध से संताप मिलता है, क्रोध से उद्वेग मिलता है, क्रोध से भय मिलता है, क्रोध से शिथिलता मिलती है। और नारद, आपने श्राप दिया। सुनो नारद, जब हम दूसरों को श्राप देते हैं तब जिनको आप श्राप दे रहे हैं उनका तो अहित हो न हो ये पता नहीं, लेकिन जो श्राप दे रहा है उसका तो अहित होना शुरू हो जाता है। और भगवान महादेव ने भी दक्ष महाराज को यही बात कही थी। दक्ष महाराज, सुनो, आप दूसरों का हम अहित सोचते हैं, इसी समय हमारा अहित होना शुरू हो जाता है। दूसरों के लिए खराब विचार करते हैं, इसी समय हमारा तो खराब होना शुरू हो जाता है। और भगवान महादेव ने दक्ष महाराज को बहुत बड़ी बात कही थी। सुनो दक्ष, ये ब्रह्मांड का प्रारंभ आकाश में से, पाताल में से, कोई दिशा में से, कोई अन्य दिशा में से नहीं हो रहा है। ये ब्रह्मांड का प्रारंभ जहां आपकी उपस्थिति है, जहां आप बैठे हैं, जहां आप खड़े हैं, वहां से पूरे ब्रह्मांड का प्रारंभ होने जा रहा है। इसलिए दक्ष महाराज, जो आप बोलते हैं, जो आप सोचते हैं, वो आपसे ही प्रारंभ होगा। इसलिए दक्ष, कभी ऐसा दूसरों के साथ वर्ताव और वर्तन, ऐसी वाणी नहीं करनी चाहिए कि दूसरों को थोड़ा सा अहित, दूसरों को थोड़ा सा दुख हो। जो हम दूसरों के साथ वर्ताव करते, वही वर्ताव हमारे लिए फलित होगा। इसलिए शुभ वर्तन, शुभ वाणी, शुभ विचार हमारा सबका मंगल करता है। संताप में से, ताप में से मुक्त होने के लिए सर्वश्रुति श्रुतम मंत्र जप षडक्षरम। नारद, इस मंत्र का जाप करो, जिन मंत्र की महिमा देव, वेद, पुराण निरंतर गाते रहते हैं। इस मंत्र का आश्रय करो। श्री हरि भगवान विष्णु जी ने पंचाक्षर मंत्र की महिमा गाई है। नारद, इस मंत्र शांति, संपत्ति, सुमति और संतति सब कुछ देने वाला ये मंत्र है। ये आदि मंत्र है, ये मूल मंत्र है, ये महामंत्र है, महामंत्रों का महामंत्र है। और हर व्यक्ति के लिए एक बात हृदय से याद रखनी चाहिए, कभी भी पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं समझना चाहिए। और महादेव को सामान्य देव कभी समझना नहीं चाहिए। महादेव सामान्य देव नहीं है। बहुत लोगों ने भगवान शिव के बारे में इतना गलत प्रचार किया, इतनी गलत गलत बातें की कि शिव जी को छोटा दिखा दिया। महादेव को सामान्य देव नहीं है। जिनकी भ्रुकुटी मात्र से भवद भ्रु प्रणहिताम, जिनका इशारे मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड का सर्जन होता है, जिनकी भ्रुकुटी के इशारे मात्र से अनंत कोटि ब्रह्मांडों का विसर्जन भी हो सकता है। भगवान शिव कोई सामान्य देव नहीं है, जगत रचयिता है, जगत के व्यवस्थापक है, जगत का आधार है। पंचाक्षर मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं है, सर्व मंत्रों का पिता है। जैसे भगवान शंकर विश्व के सभी देवी देवताओं के पिता है, सभी देवी देवताओं का उद्गम स्थान, उत्पत्ति स्थान, जन्म स्थान भगवान शिव है। इस बात को कोई काट नहीं सकता, इस बात को कोई नकार नहीं सकता, इस बात का कोई विरोध नहीं कर सकता, कभी नहीं, भूत और भविष्य नहीं। और दूसरी बात, दुनिया के सभी मंत्रों का जन्म स्थान पंचाक्षर मंत्र है, ओम नमः शिवाय मंत्र है। ये दुनिया में सभी मंत्रों का पिता है। और एक बात दिल से मैं कहना चाहता हूं,
दुनिया के सभी देवी देवताओं का मंत्र जाप करो, इनमें भगवान शिव जी का मंत्र नहीं रहता, लेकिन पंचाक्षर मंत्र भगवान शिव के मंत्र का जाप करने से विश्व के देवी देवताओं का मंत्र का जाप इनमें समाया हुआ है। जैसे एक शिवलिंग की पूजा करने से विश्व के सभी देवी देवता, तीर्थ, ग्रह, नक्षत्र सबकी पूजा एक शिवलिंग में है, वैसे ही एक पंचाक्षर मंत्र में विश्व के सभी देवी देवताओं का मंत्र है। अलग अलग कोई भी मंत्र का जाप न हो सके तो सिर्फ पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से विश्व के देवी देवताओं के मंत्र का जाप पंचाक्षर मंत्र दे सकता है। और मैं जो बोल रहा हूं वो सब कुछ मेरे पास आधार है। मैं कोई कल्पित, कोई बनी बनाई बात, कोई उठती हुई बात पकड़कर, कोई सुनी सुनाई बात लेकर मैं आप तक कोई संदेश पहुंचाना नहीं चाहता। जो मैं कहता हूं उनका मेरे पास कोई ना कोई आधार है। और एक दूसरी बात दिल से याद रखिए, कभी कोई ग्रह पीड़ा से पीड़ित है, कभी कभी हम पीड़ित है तो कई लोग ऐसा मानते हैं कि ग्रहों की कोई दशा खराब है, ग्रहों की कोई पीड़ा खराब है, इस ग्रह के मंत्र का जाप करना पड़ता है। लेकिन कोई ग्रह के मंत्र का जाप कंठस्थ नहीं रहता ने। तो जिस ग्रह का मंत्र जाप आपको करना है, इस ग्रह का मंत्र आपको कंठस्थ नहीं है, तो इस ग्रह के मंत्र के बदले में पंचाक्षर मंत्र का जाप करने से ग्रह पीड़ा शांत हो सकती है। सभी ग्रहों पीड़ा के शांत के लिए पंचाक्षर मंत्र का ही जाप करें, क्योंकि सभी ग्रहों के मंत्र का उद्गम स्थान तो पंचाक्षर मंत्र है। कभी अवसर मिले तो शिव महापड़ ग्रंथ में उपमन्यु ऋषि और भगवान कृष्ण जी का सुंदर संवाद है। भगवान कृष्ण जी ने कहा कि उपमन्यु जी मुझे कुछ मार्गदर्शन करें, मैं किस मंत्र का आश्रय करूं तो मैं सामर्थ्यवान बनूं। तब उपमन्यु ऋषि ने भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी को जो पंचाक्षर मंत्र की विद्या का दान किया, और द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी उपमन्यु ऋषि के चरण में बैठकर पंचाक्षरी विद्या, शांभवी विद्या, क्रिया विद्या, मंत्र विद्या, शिव विद्या, इस सभी विद्याओं को प्राप्त किया। और शिव महापड़ में जो कृष्ण के शिव भक्ति का अद्भुत वर्णन है। और भगवान द्वारकाधीश भगवान कृष्ण जी ने बार बार कहा कि मेरे पास जो सामर्थ्य है, साम्राज्य है, इस सब कुछ भगवान शिव की भक्ति का फल है। इसलिए बहुत हृदय से कहता हूं, कोई भी ग्रहों की पीड़ा में से मुक्त होना चाहते हैं, पंचाक्षर मंत्र का ही आश्रय करें। ये मैं नहीं कहता, ये सब कुछ शिव महापड़ में कहा है। और दूसरी बात, एक शिवलिंग की पूजा करने से सभी देवता, सभी देवी, सभी ग्रह तीर्थ होते हैं। और कभी कोई आपको कहे कि आपके घर में पितरों की पीड़ा है, तो पितरों की पीड़ा के लिए बहुत सारे पितरों के शांति के लिए विधि विधान, पूजा पाठ, यज्ञ, नारायण बलि से लेकर, गया तीर्थ से लेकर पितृ तर्पण की विधि करनी पड़ती है। लेकिन आपसे कुछ भी न हो सके, भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करने से सभी पितृ शांत हो जाते हैं, क्योंकि सभी पितरों का स्थान भी शिवलिंग है, सभी देवताओं का स्थान भी शिवलिंग है, सभी तीर्थों का स्थान भी शिवलिंग है, सभी ग्रहों नक्षत्रों का स्थान भी शिवलिंग है। एक शिवलिंग की पूजा करने से पितृओं की शांति हो जाती है, पितृ तृप्त हो जाते हैं। और भगवान महादेव को एक जल का अभिषेक करो, सभी पितृ तृप्त हो जाते हैं। आजकल बहुत लोग पीड़ित हैं, कारण क्या है? कारण एक है, शिव से वंचित है, शिव से दूर है, शिव भक्ति से वंचित है, शिव स्मरण से वंचित है। भगवान शिव की पूजा अर्चन दर्शन उनके स्मरण से दूर हो गई, इसलिए बहुत सारे पीड़ित हैं। जीवन में सभी पीड़ाओं का अंत भगवान शिव है, जीवन में सभी दुखों का अंत भगवान शिव है। भगवान श्री हरि, भगवान विष्णु जी नारद जी को कहते हैं कि नारद, अब पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करो, अब पंचाक्षर मंत्र का जाप करो। और ऐसा नहीं कहा कि आप हिमालय पहाड़ की गोद में जाकर पंचाक्षर मंत्र का माला जप करो, ऐसा भी नहीं कहा कोई तीर्थ में चले जाओ, ऐसा भी नहीं कहा कि आप घर बार परिवार व्यवहार सब कुछ छोड़कर आप माला लेकर बैठ जाइए पंचाक्षर मंत्र का जाप करने के लिए। नहीं, आपके व्यवहार में,
आपके परिवार में साथ में रहकर हलता चलता बेचता उठता खाता पीता ऊँघता जगता घर में वन में शमशान में निरंतर आस्था के साथ जीवाग्रे वर्धते तस्सम सफलम जीवितम, जिनकी जीवा पर पंचाक्षर मंत्र निरंतर रहता है उसका जीवन सफल हो जाता है। और एक दूसरी बात, दुनिया के सभी मंत्र को सदगुरु के मुख से ग्रहण करना पड़ता है, बाद में इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, परंतु पंचाक्षर मंत्र को सदगुरु के मुख से आपने ग्रहण नहीं किया है तो भी पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं। और दूसरी बात, पंचाक्षर मंत्र कभी निष्फल नहीं होता और पंचाक्षर मंत्र कभी विपरीत फल नहीं दे सकता। ये पंचाक्षर मंत्र की महिमा मानी जाती है। बहुत सारे मंत्र ऐसे हैं कि जो आपने बोलने में कोई विधि विधान में गलती कर दी तो मंत्र विपरीत फल दे सकता है, दुखद फल दे सकता है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र कभी दुखद फल नहीं दे सकता। पंचाक्षर मंत्र कभी विरोधाभास फल नहीं दे सकता। पंचाक्षर मंत्र का लक्षण है, पंचाक्षर मंत्र हमेशा शुभ करता है, पंचाक्षर मंत्र हमेशा मंगल करता है। इसलिए बहुत हृदय के साथ मैं कहता हूं, आपके बच्चों का भविष्य उज्जवल आप देखना चाहते हैं, आपके बच्चों को पंचाक्षर मंत्र ही देना चाहिए कि बेटा इस मंत्र का जाप करो। ये मंत्र विद्या भी देता है, सामर्थ्य भी देता है, सब कुछ देने वाला ही मंत्र है। निर्धन व्यक्ति को ये मंत्र का जाप करे तो धन निर्धन को देत सदा ही, जो कोई जासे ओ पल पाए। विद्या विहीन मनुष्य इस मंत्र का आश्रय करे, विद्या लभते विद्या धना से लभते धनम पुत्रान से लभते पुत्रान, पुत्र हिनकर इच्छा कोई निश्चय शिव प्रसादते होए। जीवन की सभी कामनाओं की पूर्ति के लिए पंचाक्षर मंत्र का आश्रय करें। ब्रह्मा जी को बहुत बड़ा संशय हुआ था, क्योंकि ब्रह्मा जी बुद्धि के देव हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में हुआ कि पंचाक्षर मंत्र की इतनी बड़ी महिमा है, तो ब्रह्मा जी ने प्रयोग किया, तराजू लाए, तराजू के एक छाबड़े में पंचाक्षर मंत्र रखा और दो तराजू का दूसरा छाबड़ा था, उसके अंदर 7 करोड़ महामंत्र रखे और ब्रह्मा जी ने तुलन विधि की तो ये बराबर निकला। तब ब्रह्मा जी ने जाहिर कर दिया कि कोई मनुष्य 7 करोड़ महामंत्र का जाप करे और 7 करोड़ महामंत्र का जाप का जो फल मिले वो फल सिर्फ जपे पंचाक्षरम सर्व सिद्धि लबे नर, दुनिया की सभी सिद्धि को प्राप्त कर सकता है। ये पंचाक्षर मंत्र की महिमा है। इसलिए बहुत हृदय से मैं साधु हूं, मैं दिल से कहता हूं, ज्यादा न हो सके सुबह में जल्दी उठकर स्नान करके पवित्र होकर कम से कम एक पंचाक्षर मंत्र की माला करो। इनमें 108 रहते हैं, ये मेर पूर्ण है, 9वां है। 108 बार पंचाक्षर मंत्र का जाप करें और एक बार हृदय से याद रखिए कि जो कोई मनुष्य प्रातःकाल उठकर स्नान करके पंचाक्षर मंत्र की एक माला करता है वो मनुष्य जीवन में माला माल भी हो सकता है। इतना जरूर, इतना तो कर सकते हैं, भले लंबी पूजा आप न करो, कोई बात नहीं, घंटों घंटों पूजा करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। मेरे सामने भी बहुत देर तक कोई बैठा रहे तो भी हमको अच्छा नहीं लगता, कहा जाए तो हार हो गए। तो भगवान के सामने आप घंटों घंटों तक बैठे रहो तो भगवान को अच्छा लगेगा। पूजा जल्दी पूर्ण होनी चाहिए।